हेलो एवरीवन, आइए पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज की जब हम बात करते हैं, मैं एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, एक एग्जाम्पल बताऊँगा, उस एग्जाम्पल से आपको थ्योरी बताऊँगा, फिर प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा, फिर एग्जाम्पल करवाऊँगा। इस तरह से आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 2 3 1 4 5 6। मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है। मैंने क्या लिखी है? एक मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को मैं एक नाम दे देता हूँ कि ये एक ए मैट्रिक्स है। मैंने ये एक ए मैट्रिक्स लिखी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप कहोगे सर इसका ऑर्डर तो 1 2 2 क्रॉस 3 है। 2 रो हैं, इसमें 3 कॉलम हैं। मैंने अभी तक कुछ नया नहीं किया। एक ए मैट्रिक्स लिखी है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? पहली बात तो इसको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को, मान लो ए मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है। यहाँ पे मैं दैट इज लिख देता हूँ। ट्रांसपोज को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ए के ऊपर हम क्या लगा देंगे? डैश लगा देंगे। अब ए डैश कैसे निकालते हैं? मान लो हमारी एक मैट्रिक्स 2 3 1 4 5 6 है। इसी मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है। मैट्रिक्स ए का हमें ट्रांसपोज निकालना है। ए से हमें ए डैश लिखना है। तो कैसे करेंगे? हम रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे। मतलब जो हमारी ये R1 है, पहली रो है, R1 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? C1 में कन्वर्ट कर देंगे। पहली रो को पहले कॉलम में, मतलब 2 3 1 यहाँ पे जो पहला रो था वो यहाँ पे पहला कॉलम बन जाएगा। 2 3 1, यहाँ पे R1 था, ये यहाँ पे बन गया C1। फिर यहाँ पे जो R2 था, जो दूसरा कॉलम था, इसको हम बना देंगे C2। मतलब 4 5 6। हमने क्या किया? पहले रो को पहले कॉलम में बदल दिया, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में बदल दिया। इस तरह से ये जो निकल के आया, ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी हम सीख सकते हैं। वो कैसे? जब आपको कोई कहे कि ट्रांसपोज लिखो, तो आप क्या करो? ये जो क्या है, पहला कॉलम है C1, इसको आप कन्वर्ट कर दो। जो ये आपका पहला कॉलम है C1, इसको आप कन्वर्ट कर दो R1 में, पहले रो में। यहाँ पे ये पहला कॉलम था 2 4, इसको आप पहला रो लिख दो 2 4। जो आपका ये दूसरा कॉलम था C2 था, इसको आप कन्वर्ट कर दो R2 में, सेकंड रो में, मतलब यहाँ पे लिख दो 3 5। जो आपका यहाँ पे तीसरा कॉलम था C3, इसको आप कन्वर्ट कर दो R3 में, कर देते हैं। ये हमारा 1 6 हो जाएगा। चाहो तो आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट करके लिख लो, चाहो तो आप कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करके लिख लो। दोनों में से कोई एक प्रोसेस आपको सीखनी है। आंसर ये भी सेम है और आंसर ये भी सेम है। आप ऐसे सीख सकते हैं। 2 3 1 जो ऐसे था, इसको पकड़ के नीचे ले आए। 2 3 1 जो था, जो रो था, उसको कॉलम बना दिया। 4 5 6 था जो, इसको भी ऐसे लिख दिया। तो हमने क्या किया? रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं लिख देता हूँ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको हम ए डैश बोलते हैं, जिसको हम ए डैश बोलते हैं, वो क्या होता है? when rows are converted into columns and columns are converted into rows। जब हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, then it is called transpose of a matrix।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, when rows are converted into columns and columns are converted into rows, then it is called transpose of a matrix। हमने क्या किया, पहले रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दिया। ठीक इसी तरह से आप दोनों में से कोई एक काम करना है, आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम रो में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने क्या किया, R1 231 जो यहाँ पे पहला रो था इसको पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा 231 बन गया फर्स्ट कॉलम। 4 5 6 जो आपका दूसरा रो था इसको आपने दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका बन गया 4 5 6। अब अगर हम देखें तो 2 4 जो आपका पहला कॉलम था वो पहला रो ऑटोमेटिक बन गया है। 3 5 जो आपका दूसरा कॉलम था वो आपका दूसरा रो बन चुका है। 1 6 जो आपका तीसरा कॉलम था वो आपका तीसरा रो ऑटोमेटिक बन चुका है। दोनों प्रोसेस में से कोई एक करनी है, दूसरे वाली ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर आप इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दोगे, इस कॉलम को रो में, इस कॉलम को रो में, तो आप देखिए जो आपका रो है वो कॉलम में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। दोनों में से आपको कोई एक काम करना है। जब आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे तो कॉलम रो में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी मैं इस सब को रफ कर देता हूं। हमने क्या सीखा, ए एक मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3। ए एक मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3। तो हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया। जो पहला रो था इसको पहला कॉलम लिख दिया, जो दूसरा रो था इसको दूसरा कॉलम लिख दिया। तो जो ट्रांसपोज निकल के आया इसका ऑर्डर क्या आया, 3 क्रॉस 2। 1 2 3 रो हैं और 2 कॉलम। तो ये क्या हो गया भाई, ये तो 2 क्रॉस 3 की थी, ट्रांसपोज किया तो 3 क्रॉस 2 में आ गया। तो क्या हो गया, अगर ए मैट्रिक्स हमारी m क्रॉस n ऑर्डर की हो, ए मैट्रिक्स हमारी n क्रॉस n ऑर्डर की हो, तो a का ट्रांसपोज हमारा n क्रॉस m ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। a का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो a के ट्रांसपोज का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था तो a के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और काम हो गया, वो क्या, जो ये 2 था ये क्या था, यहाँ पे A11 था, जो 3 था वो A12 था, जो 1 था ये A13 था, जो 4 था वो A21 था, जो 5 था वो A22 था, जो 6 था वो A33 था इस मैट्रिक्स में। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो A के ट्रांसपोज में 2 क्या हो गया हमारा, A11 हो गया। 4 क्या हो गया, जो हमारा 3 था वो 3 क्या हो गया, सबको लिख देते हैं, हाँ 3 क्या हो गया, A21 हो गया। 1 क्या हो गया, A31 हो गया। हमारा जो 4 था वो क्या हो गया, A12 हो गया। जो हमारा 5 था वो A22 हो गया। जो 6 था वो हमारा A32 हो गया। हमने सारी जो एंट्रीज थी उनका जो पोजीशन है उसको लिख लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें, 2 जो A11 था वो तो A11 है, ठीक है। अगर हम 3 की बात करें, 3 यहाँ पे हमारा A12 था, 3 हमारा क्या था, A12 था, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मेंबर था। लेकिन यहाँ पे आके तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मेंबर हो गया। जो A12 था A21 हो गया। जो मेरा A13 था 1, वो A31 हो गया। यानी कि ये भी इंटरचेंज हो गए। A13 मेरा A31 हो गया, A21 मेरा A12 हो गया, A22 हो गया, यहाँ पे मेरा A23 था जो 6, जो A23 था वो A32 हो गया। मतलब क्या हुआ, जो मेरा यहाँ पे हर एक एलिमेंट, जो मेरा यहाँ पे Aij था वो यहाँ पे ट्रांसपोज करने के बाद Aj हो गया। Aij मेरा किस में चेंज हो गया, Aj में चेंज हो गया। ठीक है,
तो हमने क्या किया, जैसे ही ए का ट्रांसपोज किया, ए मैट्रिक्स जो m क्रॉस n ऑर्डर का था, तो हमारा जो ए ट्रांसपोज होगा वो n क्रॉस m ऑर्डर का हो जाएगा, और इसके जो ए आई जे एंट्री हैं वो ए जे आई एंट्री हो जाएंगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हमने एक मैट्रिक्स लिखा था 2 3 1 4 5 6। हमने एक ए मैट्रिक्स लिखा था 2 3 1 4 5 6। फिर हमने क्या किया था, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया था। ट्रांसपोज जब हमने किया, पहले रो को पहला कॉलम लिख दिया था, दूसरे रो को हमने दूसरा कॉलम लिख दिया था, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया था, पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम। इस तरह से ये हमारी जो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी वो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई थी। अगर कोई ये आपको ये बोले कि एक के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दो, मतलब ट्रांसपोज करके जो आंसर आया उसको फिर से ट्रांसपोज कर दो, कर देते हैं। 2 4 जो हमारा पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो 3 5 जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और 1 6 जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, हमारा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आ गई। जब हमने ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो हमें क्या मिला, 2 3 1 ए था 2 3 1 4 5 6, 2 3 1 4 5 6, मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही आ जाता है। इसका जनरल प्रूफ भी है, लेकिन मैंने एग्जांपल से बता दिया, 12th क्लास के बच्चों के लिए इतना काफ़ी है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से करना पड़ जाए, मतलब ए का ट्रांसपोज करें, उस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करें, तो फिर से आंसर क्या आ जाता है, ए आ जाता है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि किसी ए को आप के स्केलर से मल्टीप्लाई करो, ए मैट्रिक्स को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, या आप ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज को किसी के से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड सेम होती हैं। हम इसी एग्जांपल पे ये अप्लाई करके देख लेते हैं। हमारा ये है ए 2 3 1 4 5 6, यहाँ पे ए ट्रांसपोज हमारा क्या आता होता है, 2 3 1 4 5 6, ऐसे। ठीक है जी। अब क्या करना है, वो कहता है के को ए के ट्रांसपोज से, के को ए से मल्टीप्लाई करो, के लेट के हमारा क्या हो सकता है, एनी स्केलर, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। अभी के लिए मैं के को 3 मान लेता हूँ। मान लेते हैं हम 3 इंटू ए, 3 इंटू ए का ट्रांसपोज करें, 3 इंटू ए का ट्रांसपोज, पहले 3 इंटू ए निकालेंगे, तो 3 इंटू ए क्या आएगा, यह आएगा मेरा 6 9 3 12 15 18। ये क्या आ गया हमारा 3 इंटू ए। वो कह रहा है 3 इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ये क्या आएगा 6 9 3 12 15 18। हमने क्या कर दिया, 3 इंटू ए, के की जगह पे हमने क्या लिया हुआ है 3, तो हमने क्या कर दिया 3 इंटू ए का ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब ये क्या आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें हमने क्या किया 3a का ट्रांसपोज कर दिया। अब हम क्या कर देते हैं 3 इंटू ए ट्रांसपोज कर देते हैं। ये क्या आएगा हमारा 3 इंटू 2 4 3 5 1 6, ये आएगा हमारा 6 12 9 15 3 18। ये क्या आ गया हमारा 3a का ट्रांसपोज, 3a का ट्रांसपोज। अब देखिए ये भी 6 12 9 15 3 18, ये भी 6 12 9 15 3 18, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा 3a का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, a के ट्रांसपोज के थ्राइस के। हमने क्या सीखा, आप a को 3 से पहले मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज निकाल लो फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 एट द सेम थिंग। मतलब a को 3 से गुना करो फिर ट्रांसपोज निकाल लो, या पहले ट्रांसपोज निकाल दो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 एट द सेम थिंग। 3 की जगह पे कोई भी स्केलर आपका हो सकता है। मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको कि हम
प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, डन हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अभी उसने बताया है A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। वो कहता है पहले A में B को जोड़ो फिर ट्रांसपोज करो, या पहले A का ट्रांसपोज कर लो B का ट्रांसपोज कर लो और दोनों को जोड़ दो, वन एट द सेम थिंग। दोनों बातें सेम ही होती हैं। आप चाहो तो A मैट्रिक्स A11 A12 A2 A13 अप टू सो ऑन A1n A21 A22 अप टू सो ऑन A2n डॉट 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 AM1 AM2 अप टू सो ऑन AMn m क्रॉस n ऑर्डर की एक A मैट्रिक्स ले लो। सिमिलरली B आप m क्रॉस n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले लो, B11 B12, ऐसे दोनों को जोड़ो फिर ट्रांसपोज करो, ऐसे जनरल प्रूफ कर सकते हो। हम यहाँ पे जनरल प्रूफ के बजाय आपको एग्जांपल से बता रहे हैं। मान लेते हैं A मैट्रिक्स ये है और B मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 3 2 1 4। मान लेते हैं B मैट्रिक्स ये है। वो कह रहा है A प्लस बी का ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, A प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, A प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले हम निकाल लेते हैं A प्लस बी। A प्लस बी क्या आएगा, 2 + 1 इज 3, 3 + 0 इज 3, 1 + 3 इज 4, 4 + 2 इज 6, 5 + 1 इज 6, 6 + 4 इज 10। ये आ गई हमारी A प्लस बी। A प्लस बी का ट्रांसपोज, A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, 3 3 4, 3 3 4, 6 6 10, 6 6 10। ये आ गया हमारा A प्लस बी का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड क्या है, A डैश प्लस B डैश, A डैश प्लस B डैश। मतलब A का ट्रांसपोज करें 2 3 1 4 5 6, इसमें हम ऐड कर दें B का ट्रांसपोज 1 0 3 2 1 4। तो आंसर अब ऐड करने के बाद क्या आएगा, 2 + 1 इज 3, 4 + 2 इज 6, 3 + 0 इज 3, 5 + 1 इज 6, 1 + 3 इज 4, 6 + 4 इज 10। देखिए दोनों आंसर सेम आ गए। इसका मतलब A में B को जोड़कर ट्रांसपोज करें या पहले A का ट्रांसपोज निकालें B का ट्रांसपोज निकालें और दोनों को जोड़ें, वन एट द सेम थिंग। सिमिलरली एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, A × B, A को B से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल होता है B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज, यानी कि उल्टा होता है। A B का ट्रांसपोज इसके इक्वल नहीं होता A ट्रांसपोज × B ट्रांसपोज, मतलब ऐसे नहीं होता। ये याद रखना, ये उल्टा खुलता है तब जाके दोनों आंसर सेम आते हैं। किसके इक्वल होता है, A B का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इसको भी आप याद रख लेना। इस तरह से प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा सा काम किया है। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज के कुछ एक डिपेंडेंट क्वेश्चन, जो यहाँ तक हमने जितना ट्रांसपोज को पढ़ा है उस पर डिपेंडेंट। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट इसमें बाकी बचा है, अभी उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ओके।